हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है। और सब बढ़िया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, क्लास कौन सी चल रही है? क्लास 11th। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कहता है कि एक्सप्लेन एंड गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा जो क्वांटम नंबर का सेट है वो पॉसिबल नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू देखो। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है सिर्फ पहले एन की वैल्यू देखो और कुछ मत देखो। एन की वैल्यू क्या क्या दे रखी है इधर, ये देखो। सबसे पहले n इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन एंड एन इक्वल टू टू। फर्स्ट थिंग कि n रिप्रेजेंट क्या करता है, आपने ये देखा है? ये क्या है? ये एटम मॉडल्स है। और ये जो होते हैं ना 1 2 3, यही n रिप्रेजेंट करता है। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट्स नंबर, और या फिर व्हाट, इससे आप कहते हैं n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट्स नंबर। ओके। और क्या रिप्रेजेंट करता है? या तो कह लो सेल, और क्या कह लो एनर्जी लेवल कह देते हैं लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ एक ही बात है। ठीक है ना। क्या एन की वैल्यू जीरो हो सकती है? जब ऑर्बिट्स का नंबर, जब ऑर्बिट नंबर, जब एनर्जी लेवल वन से चालू है, तो क्या एन की वैल्यू जीरो हो सकती है? ऑफकोर्स नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो पहला तो यहीं गलत हो गया, ये वाला पार्ट तो यहीं गलत हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। एन की वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, तो एल और एम एस तो हम देखेंगे भी नहीं। नाउ अब इन तीन को देखते हैं। एन की वैल्यू वन पॉसिबल है, एन की वैल्यू वन पॉसिबल है, एन की वैल्यू टू भी पॉसिबल है। नाउ अगर हमने देख लिया एल, एन की वैल्यू सारी ठीक है, तो अब देखेंगे हम एल की वैल्यू। सबसे पहले एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? जीरो टू एन माइनस वन, करेक्ट। नाउ अगर एन की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू क्या होगी? जीरो टू वन माइनस वन, दैट मीन जीरो टू जीरो ओनली। दिस विल टर्न टर्न इनटू जीरो ना, तो जीरो ही तो रह गया। एल की अगर एन की वैल्यू हमारी वन है तो एल की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। अगर एन की वैल्यू हमारी टू है, दैट मीन एल की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? जीरो टू टू माइनस वन, दैट इज जीरो टू वन, दैट इज जीरो एंड वन। क्लियर? नाउ लुक है, एन अगर वन है तो एल वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो हो सकती है बस। पहला पार्ट देखो, ये तो ठीक है, ये दोनों ठीक है, एल की वैल्यू जीरो है ना। दूसरा देखो, सी वाला पार्ट देखो, एन की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो हो सकती है। यहाँ कितनी दे रखी है? वन दे रखी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे नहीं कुछ और। अब लास्ट देखो, एन की वैल्यू टू है, एन की वैल्यू टू है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो एंड वन। एन की वैल्यू टू दे रखी है, एल की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो एंड वन। यहाँ कितनी दे रखी है? वन दे रखी है, पॉसिबल है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, अब अगर एल देख लिया, अब हम देखेंगे एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस एल टू प्लस एल। ठीक है, अब इसके लिए अगर एन की वैल्यू, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो माइनस जीरो टू प्लस जीरो, मतलब जीरो। ठीक है, अगर एम की वैल्यू कितनी है? टू है, तो माइनस टू टू प्लस टू, इसका मतलब क्या? माइनस टू माइनस वन, जीरो वन, पॉजिटिव वन एंड पॉजिटिव टू। तो अगर हमारी एन जो एल है, अगर उसकी वैल्यू टू है तो कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी? माइनस टू माइनस वन, जीरो प्लस वन प्लस टू, पाँच पॉसिबल वैल्यू है। मैं भूल गया था, इधर वन दे रखा है एल की वैल्यू अगेन। तो अगर वन है एल की वैल्यू, मैंने निकाल दिया था। अगर एल की वैल्यू जीरो है, अगर एल की वैल्यू जीरो है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत है। अगर एल, यहाँ पे एम की वैल्यू वन ले रखी है मैंने, एम वन ले रखा है। एम वन मीन्स एल की वैल्यू वन। अगर एल की वैल्यू वन है तो एम की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन टू पॉजिटिव वन, दैट मीन माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन। अगर हमारी एल की वैल्यू क्या है? जीरो है, यह एल की वैल्यू टू है। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू क्या आएगी? माइनस जीरो टू प्लस जीरो, दैट्स मीन जीरो ओनली। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, अगर एल की वैल्यू वन है तो एम वन की वैल्यू क्या होगी? माइनस एल टू प्लस एल, माइनस वन टू प्लस वन, माइनस वन जीरो एंड प्लस वन। ठीक है, ये रेंज है। अगर एल की वैल्यू टू है तो एम टू की वैल्यू क्या है? एम टू सिंपली मीन्स कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एजिमेथल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू टू, सिंपल। नाउ मतलब क्या है कि माइनस टू टू प्लस टू, सो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, इसका कोई रोल भी नहीं, मैंने गलती से लिख दिया ये। या कैसे भूलना भी चाहो तो भूल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू वन और वन, जीरो एंड वन ही है, तो टू का कोई रोल ही नहीं है, तो बस मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया, छोड़ो इसे। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू क्या आएगी? माइनस जीरो टू प्लस जीरो, दैट्स मीन जीरो ओनली। कंपेयर कर लो अब,
अगर एल की वैल्यू जीरो हुई हमारी, ये रही, एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, करेक्ट है ये वाली लाइन। स्पिन माइनस ऑफ, करेक्ट, तो ये वाली करेक्ट है ना। सेकंड देखो, अगर एल की वैल्यू वन है तो एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन, तीन वैल्यू हो सकती है एम की। यहाँ पे दे रखी जीरो, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एम स्पिन की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस हाफ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो कौन कौन से इन नॉट पॉसिबल सेट है इसके अंदर, नॉट पॉसिबल सेट कौन कौन से हैं, ए एंड सी, ए एंड सी, दिस इज योर आंसर, दिस इज माई साइन।